नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, जिसके लिए आपका दिल, आप जिस भी पर्सन के लिए आकर्षित हो रहे हो, अट्रैक्ट हो रहे हो, वो पर्सन थोड़ी देर पहले आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, ये हम देखेंगे। और पहले हम डाइस के जरिए वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, ये हम डाइस के जरिए पहले चेक कर लेते हैं, फिर देखेंगे। फिर ज्यादा कैंडल के थ्रू और ज्यादा हम मैसेजेस लेंगे। तो देख लेते हैं कि अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। फिर कैंडल के जरिए भी देखेंगे। थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, अब उनका नाम ले लीजिए। बहुत बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। बहुत ही उनका दिल जो है वो आपको खोने से बहुत डर रहे हैं। काफी इमोशनल हो रहे हैं, आपको मिस बहुत कर रहे हैं, आपकी याद उनको बहुत आ रही है। इमोशनली वो आपको अपने दिल और दिमाग से हटा नहीं पा रहे हैं। चाहे आप लोगों में बातचीत होती है नहीं होती है, जो भी सिचुएशन है, लेकिन वो आपको अपने दिल से, अपने दिमाग से वो हटा नहीं पा रहे हैं। कोई और किसी और डायरेक्शन में उनका दिमाग जो है वो जा ही नहीं पा रहा है। तो आपको बहुत ही याद कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। अ, आपसे जुड़ी हुई कोई भी बात उनके सामने आ जाती है तो उनका दिल भर आता है। काफी आजकल आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, आपकी याद उनको बहुत आ रही है। हो सकता है कि आप लोग कई दिनों से मिले नहीं हो, या तो मिले हो तो भी आपके बिना वो एक पल भी अब नहीं रह पाते हैं बहुत। और आपके लिए उनके दिल में जो फीलिंग है वो हर रोज थोड़ी थोड़ी बढ़ती ही जा रही है। जैसे कि दूज का चांद हर रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, वैसे ही आपके लिए उनके प्यार, इमोशंस, फीलिंग जो है वो रोज ही धीरे धीरे बढ़ रही है। आप उनके दिल में हर रोज थोड़ा थोड़ा और ज्यादा आप उनके दिल में जगह बना रहे हो। आप उनके दिल में और ज्यादा कब्जा कर रहे हो। ऐसा उनको फील हो रहा है कि अब धीरे धीरे आप ही उनके दिल में समा रहे हो और सारे रिश्ते जो है वो अब धीरे धीरे हट रहे हैं और आप ही उनके दिल और दिमाग में समा रहे हो। तो आपको काफी मिस कर रहे हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत डीप इमोशंस आपके लिए है। समंदर जितना गहरा प्यार वो आपके लिए फील करते हैं। चाहे आप समझो या ना समझो, लेकिन उन्होंने आपको बहुत ही दिल की गहराई से उन्होंने आपको प्यार किया है। अब आपके दिल तक उनकी बात पहुंचती है नहीं पहुंचती है, लेकिन उन्होंने आपको सच्चे दिल से प्यार किया है। और वो चाहते हैं कि हम ये जो प्यार है, ये रिश्ता है, वो इक्वल रहे। जितना वो आपको प्यार करते हैं उतना आप उनको प्यार करो, एक दूसरे को समझ पाए, एक दूसरे की फीलिंग्स, इमोशंस, सब कुछ इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पार्टनर एफर्ट लगा रहा है, दूसरा एफर्ट नहीं लगा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों साइड से एक ही तरह की फीलिंग्स, इमोशंस होने चाहिए। और काफी खुश है आपको पाकर। उनको लगता है कि उनकी आप दोनों जो है सिर्फ फिजिकली ही दो हो, लेकिन आप दोनों की आत्माएं जो है वो एक है। अब आप दोनों दो जिस्म एक जान बन चुके हो, आप दोनों की जो सोल है, आत्मा है, वो अब एक है। आप दोनों अंदर से एक एक हो चुके हो, ऊपर से दिखने के लिए ही आप दो हो, ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं। आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। स्पेशली उनको आपका फेस, आपकी स्माइल, आपकी आंखें बहुत ही अट्रैक्ट करती है। आपकी बातें, आपके बात करने का स्टाइल उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। आपकी कंपनी वो बहुत एंजॉय करते हैं। आपके अंदर आपका एक अलग ही यूनिक अंदाज है। सबके अलग अंदाज होते हैं, लेकिन आपका जो अंदाज है वो सबसे हटके, सबसे यूनिक अंदाज है। बातें तो हर कोई करता है, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है,
सबसे हम बात करते हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं, सबसे हम बातें किया करते हैं, लेकिन सबका बात करने का अंदाज जो है वो अलग है, तो उनको आपका बात करने का अलग ही अंदाज नजर आता है। और जब आप बात करते हो तो एक अपनापन सा फील होता है, दिल से आप उनके लिए जो भी बात करते हो दिल से करते हो। आपको वो पाना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग, एक लाइफ की न्यू जर्नी, एक जिंदगी का एक नया सफर वो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। वो इस लाइफ को, इस जिंदगी को वो आपके साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। कोई लाइफ में कोई हमसफर, कोई लाइफ पार्टनर होना चाहिए। अकेले ये जिंदगी काटना, बिताना थोड़ा सा कठिन होता है। तो वो आपके साथ जिंदगी का एक नया सफर वो शुरू करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर लाइफ पार्टनर हो, अगर हम सफर हो, तो आप जैसा हो, ना तो ना हो, लेकिन अगर हो तो फिर आप जैसा ही हो। आपको वो अपनी लाइफ में एक अहम हिस्सा समझते हैं। आप हो तो जिंदगी आपको अपनी लाइफ में एक सबसे उन्होंने खास जगह दी है। आप उनके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो। उनको खुद ही पता नहीं कि आप उनके लिए इतने खास कैसे बन गए, आप उनके लिए इतने स्पेशल कैसे बन गए। आपने उनके दिल में इतनी खास जगह कैसे बना ली, आपने कुछ तो जादू किया है। तो ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इतना प्यार, इमोशंस, ये फीलिंग्स इतने बढ़ते क्यों गए, ये सब उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इतना वो जानते हैं कि उनको आपसे सच्चा वाला प्यार हो गया है। चलिए अब कैंडल के जरिए हम और ज्यादा मैसेजेस लेते हैं। थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। डाइस डाइस में भी मून की एनर्जी आई थी। तो बहुत इमोशनल दिख रहे हैं, काफी उनका दिल जो है वो तड़प रहा है, क्योंकि डाइस में भी उनकी हमने जब करंट फीलिंग चेक की तो आपको पता होगा कि मून की एनर्जी आई थी, तो सेम वैसी ही एनर्जी आ रही है। बहुत उनका दिल बहुत तड़प रहा है आपके बिना, आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं। उनका बस चले तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अगर उनके पास पंख होते तो वो अभी उड़ के आपके पास चले आते। इतना वो आपको ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ही ज्यादा याद कर रहे हैं। वो आपको कितना याद कर रहे हैं ये शब्दों में कहना मुश्किल है। अगर आप उनसे पूछोगे तो वो आपको बता नहीं पाएंगे कि वो आपको कितना मिस कर रहे हैं, कितना याद कर रहे हैं। उनके लिए शब्द भी छोटे हैं, शब्द भी उनके पास नहीं है। इतना वो जैसे कि अंदर से बॉडी की जो एक एक नस होती है, अंदर की जो एक एक नसें होती है, वो आपको याद करते करते जैसे कि टूट रही हो। सांसें जो है वो अंदर से छूट रही है, टूट रही है। दिल और दिमाग कहीं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, किसी भी चीज में उनका मन जो है वो जा ही नहीं रहा। वो चाहे कितना भी कोशिश करे, लेकिन आपको अपने मन से वो हटा ही नहीं पा रहे हैं। तो उनका दिल बहुत ज्यादा तड़प रहा है, आपको बहुत ही ज्यादा याद कर रहे हैं। अब वो एक पल भी आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, और उनको आपके बिना एक अधूरापन सा, एक खालीपन सा हमेशा ही फील होता है। चाहे उस खालीपन को वो भरने के लिए, उस खालीपन को दूर करने के लिए वो एफर्ट तो लगाते हैं, दोस्तों के साथ टाइम पास करते हैं, काम में बिजी रहते हैं, और भी बहुत सारी रिश्तेदार है, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, काम की जिम्मेदारियां होती है। इन सब चीजों में वो अपने को तोड़ देते हैं, अपने को वो झोंक देते हैं, लेकिन फिर भी आपको वो भुला नहीं पाते हैं। आप एक पल के लिए भी उनके दिल और दिमाग से हटते नहीं हो। और उनको लगता है कि ये जो उनकी आंखें हैं ये सिर्फ आर्टिफिशियल है, ये जो देखती है ये सब नकली देखती है, लेकिन सच में तो ये चौबीसों घंटे आपको ही देखती रहती है। आपको ही ये जो नजरें हैं ये आपको ही तलाशती रहती है, आपको ही ढूंढती रहती है। और दूसरों को देखना, दूसरों से बातें करना, ये सब कभी कभी उनको लगता है कि वो सब देखते हैं तो ये उनकी आंखें जो है वो आर्टिफिशियल है। वो देखते कुछ और है, लेकिन सच में वो उनको कुछ और ही दिखाई देता है। उनको उनके सामने चौबीसों घंटे आपकी ही छवि
आपकी इमेज ही उनकी आंखों के सामने रहती है। भले ही वो पूरी दुनिया को देख ले, दोस्तों को देख ले, सबको वो देखते तो है, लेकिन सच में सही मायने में वो सिर्फ आपको ही देखते होते हैं। ये जो हमारी आंखें हैं वो कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम जो देखते हैं वो सही मायने में वो हम देख नहीं रहे होते हैं। हमारा मन कहीं और होता है, हमारा ध्यान कहीं और होता है, तो वही इमेज हमारे सामने, वही इमेज दिखाई देती है। चाहे आप जॉब पे हो, आप अपने वर्क प्लेस पे बैठे हो, लेकिन आपके घर में कुछ हुआ है, पार्टनर के साथ लड़ाई हुई है, तो आपका माइंड और आपके सामने वही चेहरा नजर आएगा। अगर आपका पार्टनर आपसे नाराज है, बात नहीं ठीक से हुई है, तो चाहे आप अपने वर्क प्लेस पे आप अपना काम कर रहे हो, लैपटॉप के सामने बैठे हो, जो भी आप कर रहे हो, लेकिन आपके सामने पार्टनर का ही चेहरा, उन्हीं की इमेज जो है वो आपके सामने घूमती रहती है। देखते कुछ और है, लेकिन जो देखते हैं वो सही मायने में हम नहीं देख रहे होते हैं। सही मायने में हम जहाँ पर हमारा दिमाग होता है, दिल होता है, वही चीज हम देख रहे होते हैं। तो उनको लगता है कि आप ना होते हुए भी हर पल हर वक्त उनके साथ में ही आप रहते हो, हर जगह आप दिखाई देते हो। सिर्फ वो दूसरों को देखने का बहाना करते हैं, दूसरों से बातें करने का बहाना करते हैं, लेकिन उनका मन नहीं होता है। कभी कभी हम ऐसे हम सब यही करते हैं, मोस्टली सबकी लाइफ में यही चल रहा होता है। बात हमें दुनिया के साथ फॉर्मेलिटी ये सब करना पड़ता है। हाय हेलो कैसे हो, अगर आप वर्किंग हो तो रोज ही वहां पर सबके साथ आपको हाय हेलो करना होता है, स्माइल भी दिखानी होती है, स्माइल भी करनी होती है, बातचीत करते हैं, लेकिन फीलिंग लेस होती है, कोई फीलिंग नहीं होती है, कोई अंदर से कुछ खास अट्रैक्शन, कुछ खास अटैचमेंट नहीं होता है। बस करने के लिए फॉर्मेलिटी के खातिर हम सब कर देते हैं। तो आपके पार्टनर ये सब उनको लगता है कि वो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, वो सिर्फ जीने के लिए जी रहे हैं, हंसने के लिए हंस रहे हैं, लेकिन ये सब आर्टिफिशियल है। जैसे कि आर्टिफिशियल फूल होते हैं, यहाँ पर जो मैंने ये जो फूल है आर्टिफिशियल, तो उसमें स्मेल नहीं होती है, कोई जान नहीं होती है, कुछ इसमें कुछ भी एनर्जी नहीं होती है। तो उनको लग रहा है कि वो बस आपके प्यार में, आपकी चाहत में बिल्कुल आर्टिफिशियल फ्लावर जैसे बन गए हैं, आर्टिफिशियल फूल जैसे बन गए हैं। उनके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है, कोई एनर्जी ही नहीं है। जब आप उनके साथ में होते हो तभी वो खिले खिले रहते हैं, खुशबू से भरे हुए रहते हैं, महकते रहते हैं, चहकते रहते हैं। ये सब तभी पॉसिबल होता है जब आप उनके साथ में होते हो। आप जब उनके साथ नहीं होते हो तो वो बिल्कुल आर्टिफिशियल फ्लावर के जैसे हो जाते हैं। ना ही कुछ अट्रैक्शन, ना ही कुछ महक, ना ही तो कुछ एनर्जी, स्पार्क, कुछ भी नहीं होता है। आप होते हो तो जिंदगी जीने जैसी लगती है, तो आपको बहुत ही ज्यादा याद करते हैं। आपके साथ जितने वक्त बिताने को मिलते हैं, तो वही पल जैसे कि आपने एक अलग से, जैसे कि बिजली का करंट जो है वो अचानक से अगर बॉडी को लग जाए तो जैसे कि एक वाइब्रेशन आ जाती है। तो उनको लगता है कि जैसे ही आपकी एंट्री होती है तो पूरा बॉडी जो है वो वाइब्रेंट हो जाता है, वाइब्रेशन क्रिएट हो जाती है, जैसे कि आपको कुछ जादू आता है। आपकी एनर्जी जो है वो उनको एक वाइब्रेंट कर देती है, एक एनर्जेटिक कर देती है। आप होते हो तो बस एक चेहरे पर एक नेचुरल सी स्माइल आ जाती है, सब कुछ खिला खिला लगता है। जिंदगी में ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया की खुशी मिल गई हो, इतना वो अपने को हैप्पी, अपने को खुश वो फील करते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल और काफी सैड, रो तो नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर से दिल उनका जो है वो भर जाता है। जब आपसे दूरी होती है, वो आपको प्यार इतना करते हैं कि आंखें चाहे नम हो ना हो, लेकिन दिल उनका भर जाता है आपकी यादों से। काफी इमोशनल, और ऐसे माहौल में अगर कोई रोमांटिक सा सॉन्ग सुन लेते हैं, गाना सुन लेते हैं, किसी रोमांटिक कपल को देख लेते हैं, या तो अपने दोस्तों के पार्टनर को जब उनके साथ में
खुशी खुशी उनके साथ बातें करते हुए देखते हैं तो उनको जेलस तो नहीं होते हैं, लेकिन उनका वो बहुत ज्यादा उनको पेन होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ऐसा लगता है कि किसी ने जले पर नमक छिड़क दिया हो, तो बहुत पेन होता है। वो सोचते हैं कि ऐसे पल, ऐसे वक्त हम आपके साथ कब बिता पाएंगे, हम लोग ऐसे वक्त इस तरह से हम एक दूसरे के साथ कब एक दूसरे के साथ हम वक्त बिता पाएंगे। तो ये सब सोचकर थोड़े से वो सैड हो जाते हैं और वो आपसे मिलने आना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन, या तो आप दोनों ही अलग अलग पार्टनर के साथ कमिटेड हो सकते हो, या तो वर्क प्रेशर है, आप दोनों ही वर्किंग हो, या तो डिस्टेंस हो सकता है कि या तो आप सोशल मीडिया के थ्रू ही एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो, इतना आप लोगों का मिलना इतना नहीं हो पा रहा है। तो जो भी है, लेकिन आपको वो याद बहुत कर रहे हैं, आपको बहुत उनका दिल चाहता है कि आपके पास आए, या तो आप उनके पास आ जाओ। तो आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं, मिस करते हैं, किसी से कुछ कह भी नहीं पाते हैं, और ये दर्द जो है वो अकेले सहा भी नहीं जाता है और किसी से कुछ कहा भी नहीं जाता है। जिंदगी जो है वो बस आपके सराउंडिंग थम सी गई है, रुक सी गई है, ऐसा वो सोचते हैं। कभी सोचते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपको लेकर कहीं दूर चले जाए। उनको बस आपके सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। ये सारी दुनिया, ये सब दुनिया के ये सब मौज मस्ती, ये सब सेलिब्रेशन, ये सारे चीजें जो है वो आपके बिना उनके किसी काम के नहीं है। आप हो तो ही ये सारी चीजें जो है वो उनको खुशी दे पाती है। आपके पार्टनर का नेम का लेटर वी हो सकता है, ए हो सकता है, वाई हो सकता है, और उनके नेम का लेटर आर हो सकता है, जे हो सकता है, वाई और सी हो सकता है नेम का लेटर। कोई हो सकता है कि आप नेवी में हो, या तो आपके फैमिली में कोई नेवी में हो सकता है, या तो आपका फैमिली बैकग्राउंड कोई नेवी में जॉब वगैरह करते हो, या तो आप नेवी में हो सकते हो। उनको ऐसा लगता है कि जितना प्यार उन्होंने आपसे किया है, कभी उन्होंने इतना प्यार तो अपने आप से भी नहीं किया है। जितनी बार वो दिन में आपकी तस्वीर देखते हैं, आपकी सूरत देखते हैं, उतनी बार कभी उन्होंने आईने में अपनी खुद की तस्वीर भी नहीं देखी है। इतनी बार वो आपको देखते हैं, जितना वो आपको चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं, कभी उन्होंने इतना प्यार अपने आप से भी नहीं किया है और किसी से भी नहीं किया है। पता नहीं आपने ऐसा क्या ही जादू कर दिया है, आप में ऐसा क्या ही है, कुछ भी पता नहीं, लेकिन बस आपसे प्यार ही ऐसा हो गया है कि ये प्यार जो है वो अब उनकी जान लेकर ही जाएगा, ऐसा उनको फील होता है। सारी खुशियाँ, सारे फीलिंग्स, सारे इमोशंस, सब कुछ जो है वो आपके सराउंडिंग घूमते रहते हैं। सेंटर में हमेशा ही आप रहते हो। अगर सैड है तो भी सेंटर में आप, अगर वो खुश है तो भी सेंटर में आप रहते हो, अगर वो नाराज है, दुखी है, गुस्सा उनको आ रहा है, तो भी सेंटर में तो आप ही रहते हो। सब कुछ, सारे इमोशंस, सारे फीलिंग्स आपसे ही कनेक्टेड होते हैं। आपसे ही दिन की शुरुआत, आपसे ही रात जो है वो खत्म होती है। एक पल, एक लम्हा भी ऐसा नहीं जाता है कि आपकी याद ना आई हो। वो आपके साथ पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन शायद आप रेडी नहीं हो पा रहे हो। तो इसी वजह से उनको लगता है कि पता नहीं ये सिचुएशन कब ठीक होगी, या तो आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि आपको इतना थोड़ा फैमिली को कन्विंस करना, फैमिली से बाहर निकलना आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, जो भी है। लेकिन वो चाहते हैं कि आपके साथ वक्त बिताए, कहीं घूमे फिरे, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं वो आपके साथ। लेकिन एक पर्सन का फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, काफी ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले हो सकते हैं, तो आप ज्यादा घूमना फिरना
ये सब पार्टी, ट्रिप पर जाना, ये सब आपके घर में शायद हो सकता है कि अलाउड नहीं करते हैं, तो इसी वजह से वो आपको फोर्स भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन उनका दिल चाहता है कि हम भी, ये जो कपल्स होते हैं जो समंदर किनारे बैठे हुए होते हैं, कहीं दूर समंदर किनारे जाकर हम भी ऐसे बैठे, कहीं हम आपके साथ कहीं ट्रिप पर जाए, घूमने फिरने जाए, तो उनका दिल भी ऐसा करने को तड़प रहा है आपके बिना। और आपको जितने वो भूलने के एफर्ट लगाते हैं, जितना आपको भूलने के वो कोशिश करते हैं, उतना फोर्सफुली आपकी याद उनको सताने लगती है, उतना और ज्यादा आपकी याद उनको आने लग जाती है। तो ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये सब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आपको मिस बहुत कर रहे हैं, आपको याद बहुत कर रहे हैं, आपके बिना उनका दिल बहुत ज्यादा तड़प रहा है। अब उनके मैसेजेस लेते हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनका दिल आपको क्या मैसेज देना चाहता है, ये हम देखते हैं। आई डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर। हो सकता है कि अब उनको ऐसा लग रहा है कि वो अब आपके बारे में सोचे या अपने बारे में सोचे। अब वो बहुत ज्यादा थक चुके हैं, या तो हो सकता है कि वो बार बार आपको अपने फीलिंग्स, इमोशंस बता रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो, आप उनकी फीलिंग्स के बारे में नहीं समझ रहे हो, तो वो आपको कहना चाहते हैं कि तो अगर आप मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर हमें भी आपके फीलिंग्स, इमोशंस के बारे में हम भी लेट गो कर देंगे, हम भी इग्नोर कर देंगे। अगर आप हमें इग्नोर कर रहे हो, तो हम भी आपको इग्नोर कर देंगे। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। अगर उन्होंने आपसे कुछ कह दिया है, तो उनको थोड़ा रिग्रेट हो रहा है कि काश वो अपने बोले हुए शब्द वापस ले पाते। अगर उन्होंने, उनकी कोई बात से आपका दिल दुखा है, आपको हर्ट हुआ है, तो वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा माफी चाहते हैं, सॉरी फील करते हैं, और ऐसा चाहते हैं कि काश वो अपने बोले हुए शब्द जो है वो वापस ले पाते। एवरी मोमेंट स्पेंट विथ यू इज प्रेशियस फॉर मी। हर पल, हर वक्त आपके साथ बिताना, ये उनके लिए ब्लेसिंग से कम नहीं है, कोई सेलिब्रेशन से कम नहीं है, ये उनका सौभाग्य है। आपके साथ जितना वक्त बिताने को मिलता है, ये उनकी जिंदगी का, उनके लिए सबसे प्रीशियस टाइम है, सबसे लकीएस्ट टाइम होता है। तो वो आपके साथ बिताए हुए हर एक पल को बहुत ही ज्यादा वो एंजॉय करते हैं, और वो पल, वो मोमेंट, वो लम्हे उनके लिए बहुत ही खास होते हैं। जिंदगी में आज तक आपके साथ जो लम्हे, जो पल उन्होंने बिताए हैं, उतनी खुशी, उतनी फीलिंग उनको आज तक और किसी से फील नहीं हुई है। तो ये पल उनके लिए बहुत ही खास, बहुत ही ज्यादा स्पेशल होते हैं। लास्ट मैसेज ले लेते हैं। यू डिजर्व बेटर देन मी। उनको लगता है कि आप उनसे अच्छे पर्सन को, उनसे बेटर पर्सन को डिजर्व करते हो। वो आपको डिजर्व नहीं करते हैं, या तो वो आपके लायक नहीं है, वो आपकी खुशी को, आपके सपनों को वो नहीं संभाल पाएंगे, वो नहीं पूरा कर पाएंगे, आपको वो एक अच्छी लाइफस्टाइल वो आपको नहीं दे पाएंगे। या तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे ज्यादा अच्छे पार्टनर को, अच्छे पर्सन को आप डिजर्व करते हो। लेकिन प्यार में कोई फैसिलिटी नहीं देखी जाती है, कोई अच्छा या बुरा वो नहीं दिखा जाता है। प्यार में तो बस प्यार ही दिखा जाता है। जिसकी आंखों में हमारे लिए प्यार होता है, हमें तो वही अच्छा लगता है, हमें उन्हीं के साथ ही हम अपनी जिंदगी बितानी होती है। तो शायद आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनसे भी अच्छा पार्टनर आपको मिल जाएगा, वो आपके लायक नहीं है। लेकिन प्यार में लायक और नालायक, अच्छा और बुरा की कोई, ये सब सोच के कोई प्यार करता ही नहीं है। प्यार तो वो है कि बस आपको वही चाहिए, चाहे वो जैसा भी है,
उनकी हाइट कैसी भी है, पतला है, दुबला है, स्किन कैसी है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, ये सारी चीजें देखकर हम किसी के प्यार में नहीं पड़ते हैं। प्यार होने के बाद ये सारी चीजें देखी जाती है। तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे अच्छे पार्टनर को डिजर्व करते हो, लेकिन उनको ये कौन बताए कि अब प्यार तो हो गया है, अब जो भी है वो आप ही उनके लिए सब कुछ हो। चाहे प्यार में अच्छा बुरा नहीं देखा जाता, प्यार तो बस हो जाता है, किसी की आंखों में देखकर प्यार हो जाता है। फिर सामने वाले को वही चाहिए, फिर उनको अच्छे की जरूरत नहीं होती। अच्छे तो ये सारे स्टार होते हैं, सेलिब्रिटी होती है, सब अच्छे होते हैं, लेकिन हमें अच्छे की जरूरत नहीं होती है। हम जिसको प्यार करते हैं हमें वही इंसान की जरूरत होती है। दुनिया के लिए वो कैसा भी हो, दुनिया उनके बारे में क्या भी सोचती हो, ये हमें हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बस हम जिसको प्यार करते हैं हमें उन्हीं से मतलब होता है। तो चाहे वो अच्छे है बुरे हैं, हम उनके लायक है या नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं, क्योंकि ये सारी बातें प्यार में नहीं देखी जाती है। ये सारी बातें शादी के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए ये सब देखी जाती है। प्यार तो बस हो जाता है, प्यार में ये सब बातें नहीं देखी जाती है। अगर आपको शादी के लिए जब सोचते हो तब ये सारी चीजें हम देखते हैं कि कमाता कितना है लड़का, घर है, उनका बंगलो है खुद का या नहीं, कार है या नहीं, लड़की दिखने में कैसी है, खाना वाना बना लेती है या नहीं। ये सारी चीजें हम शादी में देख लेते हैं, शादी जब करनी होती है तब। प्यार में ये सब चीजें हम नहीं देखते, प्यार में सिर्फ सिर्फ प्यार ही देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। तो आपको बहुत ही ज्यादा याद कर रहे हैं, उनका दिल जो है वो आज बहुत ही ज्यादा जोरों से आपके बिना धड़क रहा है। काफी इमोशनल उनकी फीलिंग जो है वो दिख रही है। एक ही जगह पर वो बस बैठे ही हुए मुझे दिख रहे हैं, ना ही तो कोई मूवमेंट दिख रहा है, ना ही तो कुछ एक्शन दिख रहा है, ना ही तो उनको कुछ करने का मन कर रहा है, ना ही तो वो बस एक ही जगह पर वो जैसे कि ध्यान कर रहे हो आपके ऊपर, उन्होंने जैसे कि ध्यान लगाया हो, वैसे एक ही जगह पर बैठकर वो बस आपको याद कर रहे हैं। तो आपको बहुत ही ज्यादा वो प्यार करते हैं, आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।